अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है सियासी दर्जा हरारत अरूज को छू रहा है। वफाक में जो है वो पीटीआई हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद असम्बली में पेश कर दी गई है। उसके बाद पंजाब का सियासी महाज भी है वो काफ़ी गर्म हो चुका है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा अपोजिशन ने जो है वो अदम एतमाद की करारदाद आज असम्बली में जमा करवाई है, जिसमें उन्होंने वज़ीर आला की कारकर्दगी को निशाना बनाया है। करारदाद पर राना मशहूद, रमज़ान सदीक, मलिक अहमद, मियां नसीर के दस्तखत हैं। पंजाब में क्या तब्दीली होने जा रही है, इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी के साबिक़ सदर, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक़ सदर और पार्लिमानी अमूर के माहिर जनाब कमर भट्टी साहब। हम इनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये सारी सूरत हाल अब असम्बली में करारदाद जमा हो गई है और ये करारदाद एक ऐसे मौके के ऊपर जमा हुई है जब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है अपने हतमी मराहिल में दाखिल होने जा रही है। एक ख्याल किया जा रहा था कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद को रोकने के लिए एक ये भी कोशिश हो सकती है हुक्मरान जमात की तरफ से कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार को ये कहा जाए कि वो असम्बली तोड़ने की जो पोजीशन है वो गवर्नर पंजाब को भिजवाएं, ताकि ये असम्बली जो है वो टूट जाए और यहाँ पे अदम एतमाद के ज़रिए तब्दीली ना आ सके। लेकिन हुकूमती हलकों के अंदर ही ये सवाल भी गौर हुआ, इस पर खासी डिटेल से गौर किया गया कि अगर पहले से पंजाब असम्बली में इस तरह की कोई पंजाब असम्बली तोड़ने की कोई तजवीज़ अगर की जाती तो इससे कौमी असम्बली में जो इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक है उसका कामयाब होना यकीनी हो जाएगा। क्योंकि जब आप पंजाब में तब्दीली की बात करते हैं और कोई अदम एतमाद की मूव को रोकने के लिए किसी किस्म की अगर आप इस तरह का कोई किरदार अदा करते हैं तो इससे लोगों को ये मैसेज जाना था कि यहाँ पे जो है वफाकी हुकूमत तब्दील होने जा रही है, वज़ीर-ए-आज़म की अदम एतमाद की करारदाद कामयाब होने जा रही है। इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब हुकूमत को पंजाब की असम्बली को तोड़ने की एडवाइस करवाई है। तो इस बिना के ऊपर बड़ा गौर व पेश करने के बाद ही ये फैसला किया गया कि लड़ा जाएगा और आखिरी दम तक लड़ा जाएगा। तो हुकूमत ने तो एडवाइस नहीं की पंजाब असम्बली को तोड़ने की, लेकिन अपोजिशन में इस सूरत हाल को भांपते हुए कि कहीं ऐसी कोई मूव ना हो, उन्होंने अदम एतमाद की एक करारदाद जो है मूव कर दी। अब इस करारदाद के बाद यकीनी तौर पर पंजाब में वज़ारत आला के उम्मीदवार भी आएंगे और वो कौन होंगे, सारी इस सूरत हाल को कैलकुलेट करते हुए आज जो है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से एक पैगाम जो है मुस्लिम लीग पाक की क़यादत को और चौधरी परवेज़ इलाही को दिया गया है कि पंजाब के अंदर तब्दीली के लिए और पंजाब के अंदर वज़ीर पंजाब बनाने के लिए उन्हें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तैयार हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये देर हो गई। नहीं, बहुत पहले तो वज़ीर-ए-आज़म जो थे वो बहुत ज़्यादा डटे रहे इस बात पे कि वो बुज़दार को तब्दील नहीं करेंगे, चाहे हुकूमत जाती है तो चली जाए। बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इसमें ताख़ीर हो गई है क्योंकि अब कमिटमेंट्स जो हैं वो अपोजिशन की इत्तेहादी जो जमातें, जो हुक्मरान की इत्तेहादी जमातें, उनसे हो गई हैं। मुकम्मल कमिटमेंट्स हैं और उसका जो है वो रोल भी जो रोल में सामने आ जाएगा। जैसे ही कल या आज स्पीकर असम्बली कौमी असम्बली जो है वहाँ पे अदम एतमाद के हवाले से दिन का तयन करेंगे, किस दिन कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तारीख के ऊपर वोटिंग होंगी, उसके अंत से पता चल जाएगा कि अपोजिशन में और इत्तेहादी जमातों में किससे जाना है। लेकिन इत्तेहादी जमातें बड़े वाज़ेह अंदाज में मेरे ख्याल में फैसला कर चुकी हैं और वो फैसला यही है कि अदम एतमाद की तारीख के ऊपर उन्होंने अपोजिशन का साथ देना है। अब वो अपोजिशन का साथ देंगे तो यकीनन अब अगर वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस मौके के ऊपर इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का इंडिया दिया है, तो सवाल ये है कि जो करारदाद अदम एतमाद की करारदाद तो लेके आई है अपोजिशन, तो क्या अपोजिशन की करारदाद की सपोर्ट में वज़ीर आला पंजाब बनाएगी पीटीआई की जमात और वज़ीर इमरान खान चौधरी परवेज़ इलाही को? मेरा ख्याल है कि ये वो चीज़ है जिससे साफ नज़र आ रहा है कि हुक्मरान जमात पीटीआई को मरकज़ में भी शिकस्त नज़र आ रही है, शिकस्त तकरीबन यकीनी है और उसके बाद खुद का इज़हार पंजाब में भी होगा। और यकीनन ये भी मैं आपको बता दूँ कि पीटीआई के अपने अरकान की बहुत बड़ी तादाद है। जैसे अलीम खान और तरीन ग्रुप क्या किरदार करते हैं? अलीम खान और तरीन ग्रुप जो थे वो इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि किसी तरीके से इस मामले को थोड़ा सा नए ट्रैक पर डाला जाए और जो है वज़ीर-ए-आज़म अगर थोड़ा सा विजन का मुज़ाहरा करें और बुज़दार को हटाने का फैसला करें तो इस जो कौमी असम्बली में करारदाद है उसको कोई नया रुख, नया ट्रैक पर डाला जा सकता है।
लेकिन वज़ीर-ए-आज़म उस वक़्त तक अपने फ़ैसले पे डटे रहे। उन्होंने बुज़दार हुकूमत को हटाने के हवाले से किसी किस्म का कोई इंदिया नहीं दिया, ना तरीन ग्रुप को दिया, ना अलीम खान को, जो कि अलीम खान बुनियादी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को रेस्क्यू करने के लिए आए थे। उनका सारी एफ़र्ट्स का मकसद जो था वज़ीर-ए-आज़म को रेस्क्यू करना था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म उसके ऊपर डटे रहे। जिसके बाद अब तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप जो है वो ज़रूर तरीन ग्रुप के बारे में तो कह सकते हैं कि वो अपोजिशन के साथ राब्ते में है, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के साथ जंगी तरीन के राब्ते जो हैं वो मुस्तनद साबित हो चुके हैं। तो वो तो है, लेकिन अलीम खान जो है वो अभी तक वज़ीर-ए-आज़म के साथ जुड़े हुए थे, तो अभी भी शायद वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ जुड़े रहे। तो अब जो है असम्बली तहरीर करने का इख्तियार जो है वो तो ख़त्म हो चुका है। असम्बली तहलील करने का इख्तियार भी ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पे कौमी असम्बली से डिफरेंट पोजीशन ये है कि यहाँ पे स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही हैं, और जो तो जो खुद इस आइंदा के लिए अपोजिशन की तरफ से भी वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, और आज वज़ीर-ए-आज़म के पैगाम के बाद वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। नवाज शरीफ ने भी तो चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ारत आला तो समझने पक्की है। अब कितने वोट उनके कम या ज़्यादा होते हैं उसका फ़ैसला आने वाले दिनों में हो जाएगा कि क्या जब आने वाले दिनों में इस करारदाद पर वोटिंग होगी तो क्या पीटीआई और वज़ीर-ए-आज़म अपनी कमिटमेंट को खड़े रहेंगे। मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो अपनी कमिटमेंट पे नहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि इससे पहले कौमी असम्बली में तहरीक-ए-एतमाद के ऊपर वोटिंग हो चुकी होगी और उसमें तब्दीली जो है वो भी यकीनन आ चुकी होगी, और उसके बाद फिर तब्दीली का अगला मरहला जो है वो पंजाब में आज करारदाद जमा हुई है। 14 दिन के अंदर अंदर जो है इन इस करारदाद के ऊपर वोटिंग करवानी है, और चूँकि चौधरी परवेज़ इलाही खुद इसके पहले के स्पीकर हैं और वो अपोजिशन के साथ बहुत मुकम्मल एक नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोसेस बड़े आराम से स्मूथली होगा। और जो असम्बली तोड़ने का इख्तियार था वो ख़त्म हो गया हुआ है, और असम्बली टूटती भी तो शायद परवेज़ इलाही स्पीकर रहते, लेकिन असम्बली अभी तोड़ने का इख्तियार ख़त्म हो गया। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अब ये जो सिस्टम डिटेल की बार बार बातें हो रही थी वो नहीं होगा, अब सिस्टम चलेगा, और आइन ये कब तक चलेगा ये तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर इसके बारे में फ़ैसला करेंगी। अगले साल इलेक्शन होने हैं, लेकिन ये है कि एक 1.5 साल का टाइम अगर है तो कम से कम 1 साल तक ये सिस्टम जो है ये चलता नज़र आ रहा है। अब क्या समझते हैं कि पीटीआई हुकूमत ने या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हर मामले में ताख़ीर की है इस हवाले से? यकीनन बहुत ताख़ीर की। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस वक़्त उनको ज़रूरत थी, जिस वक़्त चौधरी परवेज़ इलाही और नाराज़ जमात के अरकान जितने भी हैं, जहांगीर ग्रुप, अलीम खान ग्रुप और बाकी सब, जो वज़ीर-ए-आज़म को ये जोर दे रहे थे कि वो कम से कम अपनी जो पंजाब की वज़ारत आला तब्दील करें, तो अगर वो कर लेते तो उनके लिए कुछ और रास्ते खुल सकते थे। लेकिन सबसे बड़े सूबे के अंदर, और जिस सूबे की बुनियाद के ऊपर उन्होंने मरकज़ में हुकूमत की थी, उस सूबे को सेंट्रली कंट्रोल करना और तरीके से कंट्रोल करना, तो वज़ीर आला को किरदार ही ना हो, तो वो जो चीज़ें थी वो काफ़ी डैमेजिंग गई हैं वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से भी, उनकी जमात के हवाले से। लास्टली वज़ीर-ए-आज़म ने मैं जिस तरह के कार्ड की या जिस सरप्राइज़ की तोक़ो कर रहा था वो सरप्राइज़ तो नहीं हुआ, लेकिन एक सरप्राइज़ मेरे लिए कल ज़रूर था कि कल वज़ीर-ए-आज़म अपनी तकरीर में बार बार भुट्टो साहब के अंजाम का, भुट्टो साहब की जो सेक्रीफाई का, भुट्टो साहब की जो फॉरेन पॉलिसी का उन तमाम चीज़ों का जिक्र करके आवाम के साथ जुड़ने की कोशिश की, आवाम को बताने की कोशिश की कि मुबस्सिरीन का तो ये भी कहना है कि इमरान खान ने भुट्टो को दोबारा ज़िंदा कर दिया। भुट्टो ज़िंदा हुआ है, और ये सब मुबस्सिरीन इसका इत्तेफाक है, क्योंकि दोनों बातें उन्होंने की। उन्होंने जिस तरीके से भुट्टो साहब ने राजा बाज़ार में ख़त लहराया था हेनरी किसिंजर का, और इसी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म ने यूरोपीय यूनियन का ख़त लहराया, तो ये दोनों चीज़ें जो थी वो उसी तरफ इशारा करती थी कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो अपने ख़िलाफ़ साजिश को भांप रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और उसका इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि भुट्टो साहब और इसमें, तो भुट्टो साहब जो चीज़ें थी वो एक मुकम्मल कमिटमेंट के साथ थी। उनका एक नज़रियाती लगाव जो था वो लेफ़्ट की तरफ था, उनकी जमात का मैनिफेस्टो जो था वो सोशलिस्ट था, लेफ़्ट के साथ वो मुकम्मल जुड़त का इजहार करते थे। लेकिन वज़ीर इमरान खान का कोई ऐसा लेफ़्ट के साथ रुझान हमें माजी में नज़र नहीं आया।
जब वो कल बात कर रहे थे और बिलावल भुट्टो को शर्म दिला रहे थे, और तो उस वक़्त भी, जो उससे पहले भी इमरान खान साहब खुद माजी में जनरल ज़िया-उल हक के से मुस्तफ़ीद भी होते रहे। जनरल ज़िया-उल हक के साथ उनकी अच्छी जो रिलेशन थी वो भी थी, तो उनकी तरफ से उनको वज़ारत उज़्मा की और सदर मुमकिन की वज़ारत उज़्मा की पेशकश भी हुई थी, और जिसके ऊपर माजी में आपको याद होगा कि ईजी साहब ने, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, उन्होंने इसमें हिस्सा बनने से वाज़ेह इनकार किया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये माज़ी का हमें बताती हैं कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें होती रही हैं। लेकिन अब लोग सवाल करते हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मुवासलत वो थोड़ी सी मुश्किल इसलिए नज़र आ रही कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो अपने वजह के साथ कमिटेड भी रहे और उसके ऊपर उन्होंने अपनी जान को कुर्बान भी किया। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहाँ तक अपनी कमिटमेंट निभाते हैं, और ये जो सारी चीज़ें उन्होंने की हैं ये महज सियासी नारा हैं या इसमें कोई उन्होंने प्रैक्टिकल इक़दाम किए? प्रैक्टिकल इक़दाम तो उन्होंने नहीं किए, वो तो प्रैक्टिकली यूरोप की सारी, कल भी वो सारी अपनी इंस्पिरेशन का इज़हार जो करते रहे वो यूरोप से करते रहे। तो इंस्पिरेशन उनकी यूरोप से थी, लेकिन वो रियासत मदीना की यहाँ पे बात करते हैं और यहाँ पे इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन वो बुनियादी तौर पे जहाँ से इंस्पायर हैं वो वही यूरोपी माशरा है जिसके ख़िलाफ़ कल उन्होंने अमर बिल मारूफ के हवाले से चर्चा किया था। तो लोग सवाल तो ज़रूर उठा रहे हैं, उनकी स्पीच को अप्रिशिएट भी किया जाए कि डट गए हैं, खाकर डट गए, कप्तान डट गया। लेकिन कप्तान किस वक्त डटा है? जब 3.5 साल जब लोगों की जेब से टैक्सेस की शक्ल में और पेट्रोल और बिजली की कीमतों में महंगाई की शक्ल में पैसा निकल रहा था, उस वक्त तो खां साहब भी डटे थे। उस वक्त तो किसी दिन भी खां साहब ने नहीं कहा कि इस मुल्क के अवाम टैक्स देती। वो तो पूरे 3.5 साल यही कहते रहे कि अवाम टैक्स नहीं देते, अवाम टैक्स चोर हैं, और ये हैं वो। कल खां साहब ने अपनी कामयाबी में गिनाया कि यहाँ पर उन्होंने आवाम की जेबों से टैक्सेस निकाले हैं और अरबों रुपये की जो टैक्स वसूल किए हैं, तो उसका उन्होंने रिलीफ जो है वो देना शुरू किया है। 5 रुपये बिजली के बिल में, 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में। तो लोग ये समझते हैं कि ये 10 रुपये पेट्रोल जो सस्ता हुआ है ये वक्ती तौर पे अपोजिशन के दबाव के बायस हुआ है। ये बिजली की कीमत में अगर कमी हुई है तो ये वक्ती तौर पे अपोजिशन के दबाव के ऊपर हुई, क्योंकि जो बिजली 8 रुपये या 10 रुपये यूनिट थी वो आज 30 रुपये यूनिट। तो लोगों के लिए खासा मुश्किल है इस चीज़ के ऊपर कि खान साहब कहाँ तक अपनी बात में सच्चे हैं, कहाँ तक वो इसको पॉलिटिकल एंगलिंग कर रहे हैं। तो लोग इसके ऊपर सोच रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब इलेक्शन भले हो सकता है अपोजिशन इलेक्शन अगले 4 महीने बाद भी करवा दे, इस बारे में भी सोचो विचार हो सकती है, लेकिन सिस्टम डिरेल होने वाली